ले अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आप में से जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 70 to 90% लोग तो ऐसे ही देख रहे होते हैं वीडियोज़ और लाइक नहीं करते। तो आज मैं अभी बेकिंग करने जा रही हूँ। बेकिंग का ना आपको एक रूल बता दूँ जिसमें आप अपनी बेकिंग में कामयाब रह सकते हैं। मेजरिंग स्पून्स या मेजरिंग कप ज़रूर लेके रखें, और इन सारे मेजरिंग स्पून्स और कप के ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है कि ये कितने टेबल स्पून हैं, ये कितने कप हैं। तो अगर आपको परफेक्ट अपने केक्स परफेक्ट बेकिंग करनी है तो उसके लिए मेजरिंग स्पून्स का होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आप देखते रहिएगा कि मैं क्या चीज़ कैसे डाल रही हूँ। मैं कोशिश किया करूँगी कि रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया करूँ। पिछली बार भी मैं भूल गई थी, क्योंकि फिर बातों में बताना रह जाता है अक्सर बार प्रॉपर रेसिपीज़। तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज जो जो चीज़ें मैं बना रही हूँ उसकी पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ। अच्छा जी, तो ये है बेकिंग पाउडर। अक्सर लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का डिफरेंस नहीं पता लगता। बेकिंग पाउडर बहुत स्मूथ होता है, बहुत टेक्सचर वाला होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट, और जो सोडा होता है वो थोड़ा खुरदरा खुरदरा और बहुत, वैसे कहते हैं ना, जैसे आप उसको अगर उंगली पे लेंगे तो वो थोड़ा सा चुभने वाला होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, और ये दोनों ही बेकिंग में डलते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप चीज़ बना रहे हैं, उसको फुलाता है, और जो बेकिंग सोडा होता है वो उसको नरम करता है। तो इस पर्पस के लिए दोनों चीज़ें डलती हैं। तो आज मैं 6 कप्स केक्स बना रही हूँ, चॉकलेट कप केक्स। और बना क्यों रही हूँ वो भी बता देती हूँ। आज जी है फाइनल मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान का। मुझे क्रिकेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे मियाँ साहब को है। लड़कों को तो होता ही है, आप लोगों को पता है, वैसे लड़कियों को भी होता है, ख़वातीन को भी होता है। मुझे सच नहीं है, मैं बहुत ठंडी हूँ इस मामले में। लोग इतने एक्साइटेड होते हैं पर मैं इतनी ज़्यादा नहीं होती हूँ। तो खैर आज मैच भी है। दूसरा ये कि कल रात ज़ोएब बहुत लेट आए थे, बल्कि रात क्या दूसरी सुबह आए थे, क्योंकि ज़ोएब के ऑफ़िस में था ऑडिट और कुछ और भी काम थे। तो जब ऑफिसेज़ में ऑडिट होते हैं ना, क्योंकि जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो आप में से मुझे देख रहे हों अगर, या जिनके हस्बैंड्स का जॉब करते हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ऑफिसेज़ में अक्सर ऑडिट्स होते हैं, और ऑडिट्स के लिए आपको ओवरनाइट अपनी कंपनी में रुकना पड़ता है या अपनी ऑफिस प्रेमिसेस में रुकना पड़ता है। सारा रात वो काम करना होता है, जो भी काम होते हैं। तो इसीलिए हमारे बेचारे शौहर साहब आए थे दूसरी सुबह, कोई 6 बजे आई गेस। मैं लेट नाइट तक जागी थी, वेट कर रही थी, पर वो नहीं आए, सुबह ही आए। और फिर जब वो बेचारे आए तो 6 से 8 बजे तक लाइट चली गई। मुझे उठाया नहीं, क्योंकि ज़ोएब की आदत है जब मैं सो रही होती हूँ तो वो मुझे नहीं उठाते। तो मुझे उठाया नहीं और मुझे पता भी नहीं चला लाइट चली गई, क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा, बेहतर हो रहा है, तो इसलिए लाइट जाने का पता ही नहीं चला। फिर मुझे ज़ोएब ने बताया कि भाई लाइट ही नहीं थी जब मैं आया। और अक्सर ज़ोएब के साथ होता है ये बैड लक कि जिस दिन ज़ोएब ज़्यादा लेट आते हैं ना, उसी दिन लाइट चली जाती है। तो खैर आज की जो बेकिंग है वो मैं कर रही हूँ हमेशा की तरह पतीली में। अच्छा, ये पतीली बहुत ही बार से ख़राब हो चुकी है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि शायद ज़िंदगी में साफ़ ही नहीं की है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये एक स्पेसिफ़िक पतीली बड़ी सी सिर्फ मैंने बेकिंग पर्पस के लिए रखी हुई है। और आप देख रहे हैं मेरा ये जो नॉन स्टिक पैन है कितना ख़राब हो गया है। सिर्फ ये इसलिए ख़राब हुआ कि जब हम शिफ्ट किए थे, आज पता नहीं मेरी उर्दू को क्या हो गया है। जब हमने शिफ्ट किया था तो क्या कहते हैं, वहाँ पे था खारा पानी आता था, तो उसकी वजह से मेरे नॉन स्टिक सारे पैन ख़राब हो गए, जबकि इनको हार्डली कोई साल हुआ है। और मैंने जब ये बाय किए थे तो उसकी भी वीडियो अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो खैर अच्छा, तो अभी कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। फिर मैंने कहा कि बेचारे इतना थक कर आए, इतना हार्ड वर्क किया है, कोई समझे 18 से 20 घंटे ज़ोएब ने ऑफ़िस में ही गुजारे थे। तो मैंने सोचा कि आज ज़ोएब को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील कराते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज़ कुछ बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं बनाया। आज मैं कीमा बना रही हूँ, स्टू कीमा। वैसे लोग स्टू गोश्त भी बनाते हैं चिकन में और गोश्त में, मैं स्टू कीमा बना रही हूँ। इसकी भी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और साथ में मैं बना रही हूँ, आप इसे कह लें टर्किश नान,
वैसे इसे कह सकते हैं या पीटा ब्रेड कह लें, क्योंकि इसका प्रोसीजर सेम पीटा ब्रेड वाला ही होता है, सिर्फ ऊपर से नान का थोड़ा सा लुक दे देते हैं। पहले मैंने जो है ईस्ट को 1 टेबल स्पून ईस्ट को सेम ही पानी की क्वांटिटी में इसको रख दिया था कुछ देर के लिए ताकि राइस कर जाए। उसके बाद मैंने 2 कप मैदा लेके उसमें ईस्ट डाल दी, नमक डाला और उसको अंदर मतलब नॉर्मल पानी से मैंने उसको गूंद लिया। और ये देखें मेरे केक भी रेडी हो गए, कपकेक्स आज मेरे बहुत जल्दी रेडी हो गए थे, कोई 25 मिनट में तैयार हो गए थे। इतने अच्छे राइस हुए थे और इतने मज़े के बने थे। तो इसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप लोगों के लिए आसानी के लिए, क्योंकि आज जो है ना मैं सिर्फ बातें करने वाली हूँ, क्योंकि आज व्लॉग का मकसद ही यही है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, चाहे उनकी अरेंज मैरिजेज़ हों या लव मैरिजेज़ हों, तो स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ आ रही होती। और आजकल जो ये कंपटीशन हो गया है ना हस्बैंड वाइफ और मर्द औरत का, ये मतलब बहुत ज़्यादा ना अब नेक्स्ट लेवल पे जाने लग गया है। तो रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है और एक दूसरे का जो भी हार्ड वर्क होता है ना उसे अप्रिशिएट करना और एक दूसरे को अच्छा फील कराना ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हस्बैंड वाइफ्स में भी होते हैं, सिबलिंग्स में भी होते हैं, पेरेंट्स में भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बीच प्यार नहीं है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ को एक मतलब अच्छे वे में भी लेके जा सकते हैं। हमारे बीच भी बहुत पंगे होते हैं क्योंकि मैं थोड़ी पंगे टाइप वाली हूँ, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और वो हर घर में होती है, इसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई भी ज़िंदगी में अल्लाह ने किसी को परफेक्शन नहीं दी। तो इसीलिए कि आप अगर कोई चीज़ हो भी गई है तो उसे लेट गो कर दें थोड़े दिन बाद और फिर चीज़ों को दोबारा से आप ट्रैक पे ले आएँ। तो ये ज़िंदगी के कुछ छोटे छोटे उसूल होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और आज तो वैसे ही आपको इंसान को वक्त का नहीं पता लगता, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। फिर आप ये चीज़ें याद करते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेती या मैं ऐसा कर लेता। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ज़ोएब को स्पेशल फील कराते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बना लेती हूँ। आज मैच भी है तो एक एक्साइटमेंट भी होगी, नाइल को भी थी, ज़ोएब को भी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत स्पेशल करने की कोशिश करी। तो उससे मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैं ये चीज़ें करती हूँ, मुझे सरप्राइज़ेस देना बहुत पसंद है और मुझे लोगों को खुश करना बहुत पसंद है। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, तो आप जिनको खुश कर सकते हैं आप उनको खुश करें और इस टेंशन में कभी भी ना पड़े कि ये आपसे खुश नहीं है या वो आपसे खुश नहीं है, क्योंकि आप ज़िंदगी में कभी किसी को खुश रख ही नहीं सकते। लोगों को एक दूसरे से हमेशा शिकायतें रहती ही हैं। आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, आप अपने हलक का निकाल के दे दें, अपनी हथेली जान सब कुछ उन पर वारी वारी कर दें, पर उनको जो है ना कभी आपसे कोई ना कोई मसला लगेगा ही। तो इसीलिए मैं तो अब ये टेंशन लेती ही नहीं। जब मुझे इतनी ज़्यादा नहीं थी समझ तो मैं हर छोटी चीज़ की टेंशन लेती थी कि ये मुझसे नाराज़ हो गया या ये मुझसे बात नहीं कर रही या मेरी फ़लाना दोस्त ने ऐसा कर दिया। पर अब मैं बहुत डिफरेंट हो गई हूँ। जब आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, जब आप ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। स्पेशली उन लोगों का अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपके साथ होते हुए भी आपके अपने नहीं होते, वो बस सिर्फ अपने मकसद के लिए आपके साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे रखें सलाम दुआ रखें, जब वो आपसे मिलें आप अच्छे से मिलें, पर आप उन ऐसे लोगों से अलर्ट भी रहें। तो ये देखें वो टर्किश नान इस तरह से मैंने बनाई है, प्रोसीजर आप लोग देखते रहिएगा। ऊपर से मैंने ऑलिव ऑयल, ऑरिगेनो और जो वो होता है क्या कहते हैं उसे हम कलौंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गई, तो उसको मिक्स करके हमने इस तरह से ऊपर गरम गरम पीटा ब्रेड पे ऐसे करके लगा देंगे। नान कह लें पीटा ब्रेड कह लें, क्योंकि अगर नान का भी सेम यही प्रोसीजर है, अगर मैं तवा लेती तो ये नान बन जाता, पर मैंने तवा में नहीं किया, मैंने नॉन स्टिक पैन में किया है। तो ये देखें हमारा लंच भी रेडी हो गया और अब बस अब ज़ोएब उठ जाएंगे क्योंकि ज़ोएब इस टाइम सो रहे थे। तो अब आगे का आप लोग क्लिप देखिए। मामा आज मामा भी मेरे से क्रिकेट देंगे। चलो राइट दाल बड़ी जबरदस्त है भाई दाल।
मैच देख रहे थे आप, मैच देख रहे अभी थे। कितने आउट हो गए? जल्दी बताओ, अभी तुमको मैंने बताया था कितना आउट हो गए? यहाँ चल रहा है मैच, अभी ऐड आ रहे हैं खाना इस तरह बैठ के टेबल पे लगाया, पर फिर इन लोगों को नीचे मैच बैठ के देखना खाने था, का मजा ही अलग है। पर इन लोगों को मैच देखना था तो सुनना तो होती है नीचे बैठ के। तो इसीलिए मैच देखते हुए खाना खाया जा रहा है। ये देखें जरा, देसी तरीके से, देसी। ले बाबा हाफ हाफ ओके। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। पकड़ो। ये फेल लगे। पहले बताएं तो कैसा बना? कैसा? इधर देख के करते हैं। वेरी नाइस।